मेरा नाम रागनी है और मेरी उम्र 23 साल की है। मेरे ससुर जी को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और वह पतंग काट काट कर जिस घर की छत पर जाकर गिरती थी तो गांव वालों को मजबूरन वो अपने घर की लड़की शादी मेरे ससुर से करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर कोई ऐसा ना करता तो उसकी जवान बेटी मर जाती है। मैं यह देखकर बहुत हैरान थी कि फिर मेरे ससुर कुछ महीने बाद उस लड़की को डिवोर्स दे देते थे और फिर से नई लड़की से शादी कर लेते थे। एक दिन ससुर छत पर पतंग उड़ा रहे थे। मैं भी इस वक्त छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी, तो तभी उनकी पतंग कट गई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि पतंग तो वापस आकर मेरे आज ससुराल में मेरा पहला दिन था। हमारे यहाँ ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं हुई थी, क्योंकि रिश्ता बहुत मालदार घर से आया था। यह लोग गांव के नामी गिरामी लोग थे। मैं बहुत खुश थी कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि जो इतने अच्छे बड़े और मैं बहुत बड़े घर की बहू बनने गई थी। ससुराल में आज पहली बार मैंने मीठा बनाया था। घर में मेरे ससुर सास, मेरे पति और 2 देवर थे। मेरे पति के 2 भाई थे। सबने मीठा बहुत पसंद किया था। मैं भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि मेरी सास बहुत कम उम्र की और हसीन लड़की लग रही थी। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वह आदत की बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं अपने पति की बहुत इज्जत भी करती थी और उनके साथ साथ सारे घर वालों को भी बहुत इज्जत करती थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं जल्द ही घर को अपनी मेहनत और लगन के साथ साथ संभाल लिया था। ससुराल में दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। अब मेरा दिल मायके में कम लगता था। अगर मैं कभी मायके भी आ जाती थी तो मुझे अपने ससुराल वालों की बहुत याद आती थी। और अब मेरे पति मुझे जल्दी से बुला कर ले आए जाया करते थे और मैं बहुत खुश होती थी। मुझे देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि बेफ़िक्र थी, क्योंकि बेटियां अगर ससुराल में खुश हो तो माँ भी बहुत खुश रहती थी। तो मेरी माँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी। मुझे देखकर वह हर वक्त अच्छा गुजर बसर करती थी। मेरी सास वो तो कम उम्र की थी, वह बोलती बहुत कम थी। ख़ास तौर पर मेरे ससुर के सामने उनकी बोलती बंद ही रहती थी और मैं यह सोचती थी कि मेरे ससुर मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, तो वह फिर इतने उनसे डर डर के क्यों रहती है। ससुर मजाकिया भी थे। मेरे पति और मेरे ससुर आपस में भी काफ़ी मजाक किया करते थे और चलते फिरते भी मुझसे मजाक कर लेते थे। मेरे ससुर गांव के बहुत बड़े सरपंच थे, लेकिन मैंने उनके अंदर कभी भी घमंड नहीं देखा था। वह बहुत हंसमुख थे। मेरी सास उनसे कम उम्र में बहुत छोटी थी और मैंने देखा था कि मेरे ससुर मेरे सास से बहुत मोहब्बत करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, हर चीज़ उन्हें लाकर देते थे। फिर उनका यह दर्द मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 1-2 बार अपने पति से पूछा था। उन्होंने मुझसे यही कहा कि वह ऐसे ही है, ज़्यादा नहीं बोलते, तुम उन पर ज़्यादा ध्यान न दो। मुझे यूँ लगा था कि जैसे मेरे पति मुझे कुछ छुपा रहे हों। उसके बाद मैंने अपनी सास से भी पूछा था कि आप इतनी डरी सहमी क्यों रहती हैं, तो उन्होंने यूँ कहा, मैं अपने पति की इज्जत करती हूँ इसलिए। मगर यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा अपने पति की इज्जत तो मैं भी करती हूँ, मगर मैं तो ऐसी डरी से भी नहीं रहती। फिलहाल मैं बातों को ज़्यादा खींचना नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। शायद वो मेरा वहम होगा। वह मुझे बहुत प्रेम करती थी, मेरे साथ घुल मिलकर रहती थी और हम सारा काम मिलजुल कर करते थे। मेरी सास मुझे अच्छी लगने लगी थी और मैं चाहती भी थी कि वो हमेशा से मेरे साथ ही रहे, कि वह मेरी सास मुझे अपने दिल की हर बात शेयर करे, ताकि हम खुशी के साथ साथ एक दूसरे के दुख भी बांट सकें। मगर
मेरी सास अपने दिल की बात नहीं करती थी। जब भी मैं कुछ पूछती तो वह बात को टाल देती थी। मेरी शादी को अब से 4 महीने होने वाले थे। एक तो बात तय हुई थी कि मेरे होश उड़ गए थे। एक दिन मेरे ससुर बाहर गए और घर से आते उन्होंने मेरी सास को डिवोर्स दे दी। जहाँ तक मुझे याद था कि ना तो घर में किसी किस्म की कोई लड़ाई थी और ना ही मेरी सास ने कोई ऐसी गलती की थी। तो यह सब कुछ अचानक क्यों हो रहा था? ससुर का इस तरह से सास को डिवोर्स देना मुझे सही नहीं लगा। मैं हैरान हो गई थी कि मेरे ससुर इस उम्र में यह सब क्या कर रहे हैं। मैं अपने पति से पूछी इस बारे में तो उन्होंने भी सही कहा कि उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है, हम क्यों देखा उसमें दखल दें। लेकिन मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था कि उन्हीं का बेटा अपने बाप के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है और अपनी माँ को बेसहारा कैसे कर सकता है। तब मेरे पति ने बताया कि उनकी माँ नहीं है, बल्कि वह तो बचपन में ही अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन अब भी मेरी समझ में नहीं आया था कि ससुर जी ने मेरी सास को तलाक क्यों दी। सुबह मुझे अपनी सास घर में दिखाई नहीं दे रही थी तो मैंने सोच लिया कि वह अपने घर से चली गई होगी। मैं यह बातें सोच रही थी तो मुझे याद आया कि मैं छत पर कपड़े डालने से सूखने के लिए छत पे लेने के लिए पहुंची थी। मुझे नज़र एकदम मेरे ससुर पर पड़ी थी। वह पतंग उड़ा रहे थे। उन्हें यह करता देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ससुर ने मुझे हंसता देखा तो वह भी मुस्कुरा दिए थे और फिर वह मस्ती से पतंग उड़ाने लगे थे। फिर मैं कपड़े लेकर नीचे आ गई। पहले तो मैं सास को लेकर परेशान थी और अब मैं सोच लिए थी कि उनके सच में पूछ कर ही रहूँगी। ससुर के सवाल से मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उमड़ रहे थे। जवाब करना बहुत अजीब लग रहा था। अगर वह डाँट देते तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाती। तो ऐसे में जो चल रहा था मैं चलने दी। मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात नहीं जा रही थी कि आखिर मेरे ससुर ने ऐसा क्यों किया। मेरी सास अच्छी थी, कम उम्र की थी, तो अचानक उनसे डिवोर्स देने की क्या ज़रूरत बनती थी। अगले दिन ही जब मैं उठी तो परेशान हो गई। और परेशान क्यों ना होती, क्योंकि मैं अपने अलावा एक और जवान लड़की को घर पर पाया था जो कि बहुत खूबसूरत थी, जो मेरे ससुर के कमरे से निकल रही थी। मेरे ससुर ने सिर्फ इतना बताया था कि आज से यह तुम्हारी नई सास है। मैं चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी कि कल की एक लड़की को डिवोर्स देकर आज ही अच्छी खूबसूरत लड़की से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। क्या सास ने कुछ गलत कर दिया था जिसकी वजह से उसे डिवोर्स देना पड़ा? मगर यह रातों रात नई सास कहाँ से आ गई थी? वह भी मुझे इतनी हसीन। यह सब मैं देखते अपने दिल में ही सोचे जा रही थी। नई सास मिलने के बाद मैं अपने पति के पास आ गई और उनसे पूछा कि अचानक नई सास कहाँ से ले आए हैं। मेरे पति ने कुछ भी ना बताया था, बस इतना कहा था कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी है और जो चाहे करे, तुम अपना काम करो, बार बार मुझसे सवाल मत पूछा करो। अगर मैंने कभी दूसरी शादी किया हो तो सोचो, तब मुझसे सवाल करना। वह गुस्से में लग रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं खुद डर गई थी कि कहानी मेरे पति भी मुझे डिवोर्स देकर दूसरी शादी ना कर लें। मैं भी तो बेकार की उनसे सवाल जवाब करने बैठ जाती थी। मैं चुपचाप बैठ गई और ज़्यादा जोर देकर पूछना मुझे सही नहीं लगा था कि मैं किचन में खाना बनाने आ गई थी। देखा वहाँ पहले से मेरी नई नवेली सास काम पे लगी थी। मैंने मन बहुत मना करने के बावजूद भी वह काम पर जा रही करने लग जाती थी। मैंने उनसे अचानक शादी का पूछा तो वो घबरा के और यहाँ वहाँ देखने लगी और मेरी बात का जवाब न दिया। जब मैं ज़्यादा पूछा तो उन्होंने कहा कि आप किस ससुर शादी करके लाए हैं, और फिर वह अपने काम में लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मजबूर हो और कुछ बताना ना चाहती हो। मैं कमरे में लेटने लगी और सोचने लगी कि मेरे ससुर ने कल ही तो मेरी सास को बेवजह डिवोर्स दे दिया था और आज नई सास कैसे ला सकते हैं। क्या ससुर पहले से उस लड़की को पसंद करते थे और इसलिए उनको डिवोर्स दिया था?
सोते सोते कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। नींद में करवटें बदलते पैर तो मैंने देखा कि कमरे में मेरे पति मौजूद थे। मैंने जल्दी से उठकर पूछा कि आप कब आए? तो उन्होंने कहा बस अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले। तुम लेट जाओ, आराम करो। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ और खाना भी। और मैं यह कहकर कमरे से बाहर आ गई थी। वहाँ मेरी नज़र मेरी सास पर पड़ी तो वो बहुत परेशान और रोती हुई मिली थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बस यही कहा था कि जब घर वालों की याद आती है तो मैं किचन में खाना निकालते समय मुझे याद आता है कि यह लड़की मैंने पहले ही कहीं और देखी थी। तो वह शायद किसी से छुप छुप कर बातें कर रही थी। मतलब मेरे ससुर का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। तभी उन्होंने डिवोर्स देकर इससे शादी कर ली। मुझे सारी बात पर अब समझ में आई थी। मैंने ना जाने खुद को क्या सोच कर बैठ गई थी। मगर यह वाली भी सास जवान और अच्छे दिल की थी। बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी और प्यार भी करती थी। कुछ बातें थी जो मुझे परेशान करती थी, लेकिन फ़िलहाल मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हम दोनों जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन गए। मगर मुझे यह बोली भाली सास की बहुत डरी सासी लगती थी, सहमी हुई लगती थी। ख़ास तौर पर ससुर के सामने दूसरा महीना शुरू होने वाला था और मैं आंगन में काम कर रही थी। मैं इस बार भी उन्होंने बगैर सोचे समझे इस सास को भी डिवोर्स दे दिया था। मैं डर गई थी कि आखिर ससुर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही थी और देखते ही देखते ससुर के कमरे में देखूं कि ससुर जी की क्या कर रहे हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब मैं उन्हें अपने फिर से पतंग उड़ाते देखा तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज हिम्मत करके मैंने उनसे पतंग उड़ाने के बारे में पूछ लिया कि क्या आपको पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने फ़िलहाल तो मुझे हाँ में हाँ कह दिया, जवाब नहीं दिया था क्योंकि वह जल्दी जल्दी में पतंग उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आज बहुत जल्दी थी पतंग उड़ाने की। लेकिन मैं सोच ली थी कि मैं सच जानकर ही रहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ जानने की कोशिश करती। मेरे ससुर ने इस सास को भी डिवोर्स देकर छोड़ दिया था। इस सब हालात को देखकर मेरा सर चक्कर आने लगा था और मैं आकर जल्दी से पानी पिया। मगर मुझे कोई कुछ बताने वाला भी नहीं था कि यह सब क्या हो रहा था। घर के बाहर सब्जी बेचने वाला आया और मैं खुद ताज़ी सब्जी खरीदने गई थी जब उसने मुझे अजीब सवाल पूछा कि और कितनी शादियाँ करना चाहते हैं सरपंच साहब। मैं वह बात सुनकर बहुत हैरान हो गई थी। इन सब बातों से तो वह बोला कि आपके ससुर हर महीने एक पतंग उड़ाते उड़ाते जिसके छत पर पतंग कट जाती है, उसे घर की लड़की को तुम्हारे ससुर जी से शादी करनी पड़ती है, वरना वह लड़की मर जाती है। मैं यह सुनकर सब हैरान रह गई और सारा सामान घर से ले आई। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी जब निगाहें एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसमें मेरा ससुर प्यार भरी बातें कर रहा था। और क्या देखना बाकी रह गया। हम समझ चुके थे कि ससुर इसे भी शादी करके लाए। हमें कमरे में आकर अपनी माँ को कॉल की और सब बातें बता दिया। वह बोली, अरे तुम यह सब क्या कह रही हो। मैंने कहा कि हाँ माँ, यही सच है और अब मैं जानना चाहती हूँ कि राज क्या है। मेरी माँ ने कहा, ध्यान से सुन, ससुर के राज के चक्कर में अपने पति को नज़रअंदाज न करना, ना हो कि वह मेरे ससुर की तरह निकल जाए। जो करना सोच समझ कर करना। माँ ने मुझे समझाया था। बोली, जब पतंग उड़ाए तो गौर करना सब मामले पर। मैंने हाँ में हाँ हिला दिया था, सिर हिला दिया था और पिछले सारी बातों को सोचने लग गई थी कि बातों बातों में नई वाली सास ने पूछा चाहा, मगर यह तो बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रही थी। मगर अब मैं यह सोच लिया था कि इस पतंग के हर महीने नई सास का घर आना, यह सब पता करवा कर ही रहूँगी। मैं अपने पति में कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी जैसे मेरे ससुर की आदत थी। बाहर से तो वह भी बहुत अच्छे नज़र आते थे, लेकिन उनकी कुछ बातें समझ में नहीं आती थी।
धीरे धीरे मैं गांव वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। एक बात तो मैं जान गई थी कि गांव वाले हमसे डर डर कर मिलते थे। शायद मैं सरपंच की बहू थी इसलिए, लेकिन यह बात नहीं थी कि वह हमसे इसलिए भी डरते थे कि मेरा ससुर जो पतंग उड़ाया करता था उसका भी कोई राज था। वह सब गांव वालों को पता था सिवाय मेरे। मैं बहुत कोशिश करके जब गांव वालों से पूछा तो एक बात पता चली, मेरे ससुर जो यह पतंग उड़ाते थे उसका मकसद यह होता था कि जिस छत पर यह पतंग जा गिरेगी उसी घर की जवान लड़की को मेरे ससुर से शादी करनी होगी। और ऐसा ही होता चला आ रहा था। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हो चुके थे और इस 3 महीने में 2 बार नई सास आ चुकी थी। मामला अभी आधा अधूरा ही मुझे समझ आया था। कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता था और मैं अपने ससुर पर हर वक्त नज़र रख रही होती थी। जब भी वह घर आते उसकी हर एक चीज़ पर नज़र रखती थी। मुझे इंतज़ार था कि कब नई पतंग उड़ेगी और कब यह मामला समझेगी। मेरा ससुर कोई गलत काम करता था या वह लड़कियां गलत थी। अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं मजबूर थी और वह दिन भी आ चुका था जिसका मुझे इंतज़ार था। तीसरा महीना पूरा होने को था। मुझे अपने ससुर का कारनामा देखना था बगैर किसी वजह के। उन्होंने इस वाली सास को भी डिवोर्स दे दिया था और उसके बाद पतंग उड़ाने में बिजी हो गए थे। मैं बहाने से ससुर के पास जा रही थी, सिर्फ यह देखने के लिए अब वह आगे क्या करेंगे। फिर उन्होंने उसी पतंग को उड़ाया और वह काट कर किसी के घर पर जा गिरी। पता नहीं उस पतंग की ऐसी क्या खास बात थी कि वह जो मैं देख नहीं पा सकती थी। मैंने सोचा आज मैं पीछा करती हूँ। ससुर पर किस्मत में नहीं था। घर पर कुछ मेहमान आ गए और मैं नाकाम हो गई। इस मौके पर ही इन मेहमानों का आना था। जब तक मैं कुछ करने को सोचती तब तक मेरा ससुर आ गया था और मैं कुछ उनके साथ एक लड़की मेरे सास की सूरत में मौजूद थी। आज मुझे पता नहीं क्योंकि अपनी बुआ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात हमें क्यों नहीं बताई थी। अगले दिन ही मैं अपने माँ से मिलने अपने मायके चली गई। तो मैंने माँ से कहा था कि अगर पता होता कि ऐसा कोई काम भी होते हैं जो इस घर में, मैं तो कभी शादी ना करती। यह सब मुझे गुस्से में बोल रही थी। माँ ने तो यही सोचा था कि सरपंच के घर में रिश्ता आया था, खुशी खुशी मैं भी हाँ कर दी थी। तब माँ ने कहा वैसे भी जांच पड़ताल पता कौन करता है, तुम्हारे पिता तो खुद बीमार हैं और चारपाई में लगे हुए हैं और भाई तुम्हारा अभी छोटा है। किसी तरीके से माँ मेरा गुस्सा ठंडा किया, मुझे वापस घर जाने को कहा कि अपना घर अपना होता है और मुझे उनकी समझ आ चुकी थी। अब मैं अपने पति को अपने सामने पाया था। जो कुछ भी था वो मेरा पति, लेकिन मेरा पति तो बहुत अच्छा था और सिर्फ ससुर के इस हरकत की वजह से मैं अपने पति से दूर तो नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था सच जान कर ही रहूँगी। कुछ दिनों में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जब डॉक्टर को दिखाए आए तो मेरे पति ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा हाथ थाम लिए कहा था तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरे पति ने यह खुशी संभाली नहीं जा रही थी। मेरा चेहरा खुशी से लाल हो चुका था। अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में मेरे ससुर आ गए शुभकामनाएं देते हुए। मैं उन्हें बहुत बुरी निगाहों से देख रही थी। अपनी खुशी में मैं कुछ भी नहीं उन्हें भूल गई थी कि कल महीना पूरा होने वाला था और मुझे कल हर हाल में यह सच पता लगाना था। रात हो चुकी थी, पूरा महीना होने वाला था जब मेरे ससुर ने मेरी सास को डिवोर्स दिया था और उन्हें चलता किया था। और अगले ही दिन वह पतंग उड़ा रहे थे तो मैं बहाने से उनके पास जाकर कहा कि ऐसे पतंग आप अपने पास जाकर कहा कि कैसे आप पतंग अपने पोता पोती से भी उड़ाकर दिखाया करेंगे। तो उन्होंने हंसकर कहा था हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा ध्यान पतंग पर था कि ऐसा क्या लगाते हैं कि जो जवान लड़की की उनकी शादी करने पर राजी हो जाती हैं। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था।
यह तो बिल्कुल सादी सी पतंग थी। मैं मायूस हो गई थी, पर अभी सच का पता लगाया जा सकता था। ससुर जी नीचे आए तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ी थी, सच का पता लगाने के लिए। आखिर बात क्या थी? मेरे ससुर किसी के घर गए थे और वहाँ एक लड़की लेकर आए थे। ज़रूर शादी करके लाए होंगे, पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोई बूढ़े इंसान से अपनी जवान लड़की की शादी करवा दे। पर अभी भी पतंग वाली कहानी ना समझी थी। पतंग की किसी के घर पे गिरना और फिर इनके इनका वहाँ वहाँ से लड़की लाना, यह सब बातें दिमाग में मेरे एकदम ख़राब कर रही थी। मेरे घर आते ही मेरे पति ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो मैंने कहा मैं पास वाले के घर गई थी। मेरा दम घुट रहा था। अकेले मेरा घर पर घबराती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। मेरी ज़ुबान लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे थे। बात घबराने वाली तो थी ही, लेकिन खुश रहती कौन था जो मुझे जवाब देता है? इस बार तो मैं देर से आई थी। मेरी बात थोड़ी होशियार सास लगती थी। पहले वाली की तरह डरी और सहमी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे एक दो बार अपने ससुर की नाराज़गी का इज़हार करते हुए देखा था। मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कुछ पूछ पाती, क्योंकि वह बहुत एकदम से मत चालाक थी। मेरी भी दिन अच्छे गुजर रहे थे, क्योंकि मेरा पति मेरी और ज़्यादा परवाह और ख्याल रखने लगा था, और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर यह पतंग वाली गुत्थी सुलझा नहीं रही थी, जिसे मैं सुलझाना चाहती थी। कि एक दिन मुझे अपने ससुर के कमरे में तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं जल्दी से कान लगाकर खड़ी हो गई थी सुनने के लिए। तो मेरे ससुर अपने पति को डांट रहे थे कि तुम्हारे बहुत नखरे हैं, वह मुझे नहीं पसंद। तो सास ने भी आगे से जवाब दिया था कि जब नौकरी नहीं देख सकते थे तो क्यों धमकियां देकर हम लोगों को, घर वालों को मजबूर करते हो शादी करने के लिए? और अगर कोई लड़की या घर वालों से इनकार कर देती है तो क्यों उसके घर की बेटी को जान से मारने की धमकी देते थे? यह सब सुनकर मेरे यकीन नहीं आया था कि अपने कानों पर इंसान के रूप में कैसा भेड़िया था। मेरा ससुर जो अपनी होती थी धमकियां देकर अपनी ख्वाहिश जवान लड़कियों को पूरी करता था, सिर्फ 1 महीने के लिए उनसे शादी करता था। मुझे यह सब सुनकर यकीन नहीं आया था। अब भी आवाज़ आ रही थी, पूरा गांव जानता था तुम्हारी हरकतों को। मैंने यह सब बातें अपने पति से कई कई उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इन सब मामले को नहीं जानता था, लेकिन तुम ना पढ़ो इन सब बातों को, तुम अपना ख्याल रखो बस। लेकिन मेरे दिमाग में बस यही बातें नहीं उतरती थी। मेरे ससुर किस काम से दूसरे गांव गए हुए थे, तो मुझे याद आया कि आज तो महीना पूरा होने वाला था। क्यों ना आज मैं पतंग उड़ा लूं। मैं छत पर जाकर पतंग को उड़ाया तो मेरी चीख निकल गई। यह मंजर देखकर कि वह पतंग वापस से ही मेरे ही घर आ गिरी थी, और अब सब गांव वाले जमा हो गए थे, क्योंकि पतंग के बारे में, मैं और ससुर के बारे में मैं सब जानना चाहते थे। गांव के में कोहराम मचा था और मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। मैं खुद को कोस रही थी, और इस दौरान मेरे पति और मेरे ससुर आ गए थे। पूरे गांव वालों के मुंह में यही अल्फाज था कि आज तक दूसरों की बेटियों को डरा धमकाकर जबरदस्ती जवान लड़कियों से शादी कर अपनी हवस पूरा करते थे ना, तो दिलाओ डिवोर्स अपने बेटे और बहू को, करो खुद शादी अपने बहू से। मेरा ससुर तो सीधा खड़ा था, लेकिन मेरे पति मेरे आगे चट्टान बनकर खड़ा था। आज मेरे ससुर को दूसरों के दर्द और तकलीफ पर एहसास हो रहा था। मेरा ससुर घुटनों के बल गिर गया था और उसके सबसे माफ़िया मांगना चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। और अब तो ससुर दादा बनने वाले थे, तो वह कैसे कर सकते थे? मेरे ससुर ने उन सबसे कहा कि वह उन लड़कियों की शादी करवाने की जिम्मेदारी लेंगे जिनकी बेटियों को डिवोर्स हो चुका था। उनकी क्या चाहिए था? उनकी बेटियों का घर बस जाता। उन्होंने आपस में बात करने के बाद हामी भरी थी। मेरे ससुर ने अब उन सब लड़कियों की शादी करवा दी थी, और उनकी शादियों का खर्चा भी मेरे ससुर ने ही उठाया था। अब तो काफ़ी समय बीत चुका था। इस बात को मेरे यहाँ भी बहुत
इस बार तो मेरे यहाँ बहुत प्यारी सी बेटी पैदा हुई थी और मेरे ससुर बहुत बदल गए थे। उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और यह बहुत शर्मिंदा भी थे अपने किए पर। घर में सबसे बहुत माफ़िया भी मांगते थे। वह पलंग पर ही रहते थे और हर वक्त अपनी गलती को अफ़सोस करते कि काश हमने अपने पिता को पहले ही रोक लिया होता, क्योंकि अपनी माँ की मौत के बाद मेरे पति और उनके भाई अपने पिता से नाराज़ थे। अब मेरे पति को गांव का सरपंच बना दिया था। वह गांव के सारे काम जिम्मेदारी से करते थे। मेरे पति ने बताया था कि उनकी माँ की मौत भी पिता की लापरवाही की वजह से हुई थी। एक दिन पिता की तेज़ धूप में छत पर पलंग पड़ी रही थी। मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उनको बुलाने छत पर गई थी, लेकिन पिताजी इस बात नहीं माने कि माँ भाई को रोक ली। रोने की आवाज़ सुनकर तेज़-तेज़ सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही थी और पैर फिसलने की वजह से उनके सिर पर गहरी चोट आई और फिर वह मुँह के मौत से अपने बचा नहीं पाए। पति की बात सुनकर मेरी और आँखों से आँसू बहने लगे थे और उन्होंने बताया तब से ही मेरे ससुर ने यह सब करना शुरू कर दिया था और मैं ससुर को भी दिल से माफ़ कर दिया था। जब भी वह दिन में सोचती तो मैं आज भी तक रह जाती थी कि कोई ऐसा कैसे बन सकता है, अपनी और ज़िंदगी की जिम्मेदारी ख्वाहिश के लिए लड़कियों की ज़िंदगी का खेल कैसे खेल सकता है, सिर्फ इसलिए कि वह बहुत अमीर है, गांव का सरपंच है, तो उसमें कुछ भी गलत करने का हक हासिल है। मेरे ससुर को भी समझ आ गया था कि वह किसी के साथ बुरा कर रहे थे। जब उसके घर में बहू और बेटे आए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ था। आज आप किसी को दुख या तकलीफ दोगे तो कल आपको भी सहन करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, हर महीने नई लड़की की शादी करके अपनी जिम्मेदारी ख्वाहिश को पूरा करने का जो काम शुरू किया था, क्या वह सही है? आज ससुर को माफ़ करने की बजाय उनको जेल करवा देनी चाहिए थी। क्या हमें भी उन्हें छोड़कर दूसरे शहर चले जाना चाहिए था? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।